बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसकी पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 3 की हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। एक्सरसाइज जो रिव्यू है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए MCQs वो आप लोग खुद करेंगे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जो सवाल मतलब के सॉल्व करने वाले हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए हैं कुछ सवाल दिए गए, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हमें दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म में और हमने उनको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, आप अपनी किताब को ओपन कर लें, वहाँ पर आप रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करें और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक है, वहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसमें उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए और हमने उसको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हम उसको चेंज करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पार्ट नंबर 1, x इज इक्वल टू 2n एंड n इज ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म की शक्ल में और हमने इसको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हम पहले इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा क्या होगा। इस जो फॉर्म हमें दी गई है इसमें लिखा क्या होगा। इसमें है कि मतलब कि हमने ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 2 के साथ मल्टीपल हो रहे हो। देखिए 2 तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया गया फार्मूला x इज इक्वल टू 2 प्लस n। x की हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, मतलब कि हमने n की वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है एंड जो नेचुरल नंबर हों। देखिए अब हमने जो लिखे हैं वैसे लिखना है। 2 तो आ गया फार्मूला वाला, n की जगह पर लिखेंगे 1 इज, इसको जब लिखेंगे तो 2 बन जाएगा। अगेन n की जगह पर 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 तो 2 देखें 2 सब वही सेम आ रहा है 2 2 2, लेकिन n की जगह हम नंबर चेंज कर रहे हैं। कौन से लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, इसी तरह ये आगे मूव करता जाएगा। अब हमने इन्हीं जो ये हमारे आंसर आ रहे हैं इन्हीं को हमने लिखना है सेट में। वो किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये आगे मूव करता जाएगा सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसका, ये हमने उसको चेंज कर दिया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 2 करते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो 8 दिए गए हमारे पास। ठीक है, 8 दिए गए किताब में, तो उनमें से मैं कुछ खुद सॉल्व करूँगा, कुछ आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये आप लोगों के लिए दी जाती है। ये जो एक्सरसाइज बनती है ये पीछे चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं ना, जैसे इसमें 3.1 3.2 3.33, ठीक है, उन्हीं सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन को उठाकर ये रिव्यू बनाते हैं ताकि आप लोग इसको खुद सॉल्व करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ पार्ट मैं खुद करूँगा, कुछ आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसका जो हमें किताब में दिया गया वो दिया गया है 2m, जो m है वो क्या है, सॉरी 2m+1 है यहाँ पर, बाकी जो m है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह है जो हमने अभी पार्ट 1 किया है। देखिए ये फार्मूला दिया गया, हमने m की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। m क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये आ जाएगा 2, सॉरी m की जगह पर हम लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 प्लस m, ये क्या बन जाएगा 3, ऐसे बनेगा 2 प्लस 1, यहाँ 2 फार्मूले वाला एंड m की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मूव कर जाएंगे। तो इसको हमें लिखना है सेट फॉर्म है, टेबुलर सेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 5 7। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सारे ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर। ठीक है, अगर
आगे मैं यहाँ पर देखें सॉल्व करूँ, अगला नंबर यहाँ 2 आ जाएगा फार्मूले वाला, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा +1, 2 × 3 6 + 1 7। ठीक है, इसी तरह आगे जब आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपके सामने ऐसे आएगा नंबर 2 5 6 9 2 5 7 9 11 13 ऐसे। ठीक है, और नंबर आएंगे ऑड। तो आप लोगों ने जब इसको टेबुलर फॉर्म लिखना है तो इस तरह लिखना है 3 5 6 7 9, आगे डॉट लगा देना, ये सेट बंद कर देना। ठीक है, ये आपको आ गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। आगे हम इसका कोई और पार्ट देखते हैं। ठीक है, जो थोड़ा मुश्किल होगा वो भी करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जब आप लोग खुद करें तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। तो पार्ट नंबर मैं करता हूँ 5। ठीक है, 5 में हमें दिया गया है एक्स रैशनल नंबर, ये कंडीशन होती है 5, ये हमें दिया गया क्वेश्चन। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें करना है ऑड नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 5 and 7 देयर इज नो। ठीक है, हमने क्या करना है, ऑड नंबर निकालना है 5 और 7 के दरमियान में से। क्या करना है, हमने ऑड नंबर निकालना है जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। ठीक है, तो ऑड नंबर होते कौन से, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, जिनका पेयर ना बन सके उसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, इनके पेयर नहीं बनते, पेयर इनके बनते हैं 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इनके पेयर बनते हैं, इनके पेयर नहीं बनते, इनके पेयर बनते हैं। तो ऑड नंबर ये हैं। ठीक है, अब हमने 5 और 7 के दरमियान में से ऑड नंबर निकालना है। अब देखिए ऑड नंबर मैंने लिखा आपके सामने 1 लिखा, 3 5 7, इसके दरमियान में कोई भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सेट आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में वो ऐसे खाली आएगा। ऐसे लिखें आपकी मर्जी, या आप ऐसे लिख दें। ये भी दोनों की जो मतलब कि इनका शो करने का तरीका वो ये होता है कि यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर नहीं, इसको कहते हैं नल सेट। ठीक है, नल मतलब कि कुछ भी नहीं, खाली है। ठीक है, 5 और 7 के दरमियान कोई भी और ऑड नंबर नहीं है, तो इसका सेट का जो हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में वो ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये था इसका 5 पार्ट। उसके बाद हम एक और करते हैं, वो करते हैं हम 6। ठीक है, जो किताब में हमें दिए गए कंडीशन वो ऐसे है। ये हमें दिए गए किताब में जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, अब हमने इसको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, एक्स जो है वो देखें यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया ना। अब हमने एक्स को हम निकालें तो इसका स्क्वायर लेंगे, साफ ज़रा है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका लेंगे तो कैंसल, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू वो वही है। ठीक है, अब हमने, और ये जो है ना ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर तो ये नहीं है, ऐसे है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेट, इसका भी सेट जो है बनेगा वो भी खाली बनेगा, या ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। देखिए ये कंडीशन लिखी हुई, जो एक्स है वो रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो आ रहा है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। इसका जो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कभी भी जब नंबरिंग में आएगा तो ये स्टॉप नहीं करेगा, कुछ भी आएगा तो ये मूव करेगा। और रेशनल वो होता है कि जो बट्टे की फॉर्म में हो, और जब उसको हम तकसीम करें तो उसका आंसर जो भी आ जाए, लेकिन वो कहीं जाकर स्टॉप कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली, जो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर 6। और एक और पार्ट भी करता हूँ। ठीक है, 7 8 आपने खुद करने, मैं पीछे थोड़ा करता हूँ, वो 4 पार्ट करता हूँ। ठीक है, 4 पार्ट में हमें जो कंडीशन दी गई वो ऐसे दी गई।
ई, ठीक है। ये हमें दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमने इसको चेंज करना है, किस में करना है, सेट टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर इवन नंबर हमने निकालना है 4 और 6 के दरमियान से। अब वही बात आ गई, इवन क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने बताया था ना पीछे अभी। और जो ऑड होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये होते हैं ऑड नंबर, ये होते हैं इवन नंबर। अब हमने इवन नंबर निकालना है, ये देखें इवन लिखा हुआ ई, 4 और 6 के दरमियान। 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर और तो नहीं है, इसका भी आंसर एम्प्टी ही आएगा, खाली, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं, या ऑल लगाकर ऐसे लिख दें, ठीक है, इसका भी एम्प्टी आएगा, इसमें कुछ मतलब कोई भी नंबर इनके दरमियान ऑड नंबर ये दो हैं, इसके आगे है और पीछे दरमियान में कोई नहीं इनके 4 और 6 के दरमियान, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। बाकी जो मैंने इसके पार्ट नहीं किए वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज का जो नोट्स हैं उसका लिंक दिया गया होगा, आपने वहाँ जाकर नोट्स डाउनलोड करने चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहीं पढ़ना चाहें तो भी वहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर डाउनलोड करेंगे तो वो फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे, वहाँ पर कोई पैसे नहीं हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं एंड मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ सेट दिए गए हैं। आप किताब ओपन करें, वहाँ पर आपको कुछ सेट नज़र आएंगे। एक तो यू दिया गया है और ए एंड बी, ये 3 सेट दिए गए हैं, ठीक है। और हमें उसके बाद 8 दिए गए पार्ट्स, हमने उन सेट के ज़रिए उनको प्रूव करके दिखाना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सेट मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, सेट आप किताब में आपने देख लेना है, बाकी मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट नंबर जो 1 है वो लिखा हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लिखते हैं यू माइनस ए, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है यू माइनस ए को। पहले जो यू वाला सेट है वो लिखेंगे, उसमें कौन सी वैल्यूज दी गई हैं 1, 2, 3, 4, ये दिया गया 10 तक, ठीक है। ऐसे दिए दिएगा ना, आप किताब में देखिए आपको नज़र आ जाएगा। माइनस ए के लिखेंगे सेट, ए का सेट दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब हमने इसका निकालना आंसर, इस सेट में से इसको करना है माइनस, ये इस सेट में ये वाले एलिमेंट जो भी हैं नंबर देंगे उनको निकाल कर बाकी जो बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। वो बचेंगे 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। अगर इस सेट में से इसको निकाल दें तो बाकी ये बचते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है। अब इसके बाद हम और देखते हैं, इसके टोटल 8 पार्ट हैं, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और अब उसके बाद हम सेकंड करते हैं जी। इसके बाद सेकंड में बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपने खुद करना है, आगे मैं कुछ कुछ करूँगा एक एक छोड़कर। थर्ड में है ए यूनियन बी, ठीक है। हमने ए यूनियन बी निकालना, पहले आपने ऐसे लिखना है ए यूनियन बी, ठीक है, सिंपल। पहले ए का सेट लिखना है 2, 4, 6, 8, 10, यूनियन बी का सेट लिखना है, बी के सेट में जो वैल्यू नंबर दिए गए 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब हमने लिखना है यूनियन। यूनियन में होता है कि इन सारे जो भी दोनों सेट में दिए गए नंबर उन सब को हमने एक ही सेट में लिखना है और लिखना है तरतीब के साथ, ठीक है। ऐसे तरतीब के साथ लिखना है, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तरतीब, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इस दोनों का यूनियन ये निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसमें निकालना है ए माइनस बी, ए में से आपने बी को करना है माइनस, जो आंसर आएगा वही। उसके बाद 5 पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो वर्ड कॉमन है आपने वही लिखना है, बस बाकी नहीं लिखने। आगे आ रहा है पार्ट नंबर 6, उसमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें आपने दोनों का अलग अलग लेना है। पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। पहले यू की कीमा लिखने हैं जो सेट है 1, 2, 3, 10 तक, ठीक है, माइनस ए का सेट 1, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 1, 3, 5,
7 9, ठीक है। फिर निकालना है सी का कॉम्प्लीमेंट, u माइनस सी। फिर पहले u का सेट लिखना है 10 तक, मैंने सी का लिखना है सेट। यहाँ पर आपको सी की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। वो दिया गया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये दिया गया आपको सी की। अब इसमें जो बाकी बचेगा वो बचेगा 2 4 6 8 10, ठीक है। ये अब दो आ गए। अब हमने जो हमारा ऑफिशियल काम है असल निकालना है, वो निकालना है ये जो हमें क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। अब पहले इसकी लिखनी है वैल्यू, वो आई 1 3 5 7 9 यूनियन जो दूसरा सी का कॉम्प्लीमेंट आया था वो 2 4 6 8 10। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये इसका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। आगे जो पार्ट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ अगले वाले पर सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, जो पार्ट नंबर 7 है। और जो लास्ट पार्ट है उसका यू का कॉम्प्लीमेंट है। यू में से आपने यू करना है मैंने, सो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, एम्प्टी आ जाएगा इस तरह, या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। जो पार्ट मैंने खुद नहीं किया, आप लोगों ने वो खुद करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो और आप लोगों को समझ आए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेन डायग्राम बनानी है। हमें वहाँ पर बस पार्ट दिए गए हैं कि ये हमने कितने पार्ट दिए गए, 5 पार्ट दिए गए। हमने उन सब की वेन डायग्राम बनानी है उसको सॉल्व करके, और उसका डाटा हमने खुद एज्यूम करना है, ठीक है। वहाँ पर हमें बुक में नहीं दिया गया डाटा, हमने वो खुद एज्यूम करना है। एज्यूम करते हैं, यू का डाटा लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और ए का लेते हैं सेट 1 2 एंड 3। ये हमने खुद एज्यूम किया है। अब हमने इसके जो 5 पार्ट हैं हमने उन सब को सॉल्व करना है और उनकी वेन डायग्राम बनानी है। जो सबसे पहला पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसको करते हैं यू माइनस ए, यू माइनस ए। यू पहले यू का पार्ट लिखेंगे सेट माइनस 1 2 3, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें से इन 3 को निकाल दें, बाकी बचेगा 4 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वेन डायग्राम सर्कल पहले ए का बनाना है। यहाँ पर ए लिखेंगे, उसमें ए वाले एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3। इसके ऊपर बनेगा यू का बॉक्स, ठीक है। यू में इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। अब हमने शेड करना है, जो आंसर आता है, आंसर क्या है 4 5, तो हमने यू वाला पूरा का पूरा जो है ना उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। ए वाले को नहीं करना, बस यू वाले को करना है, ठीक है। ये आपकी बन गई इसकी वेन डायग्राम। शेड करते हैं, जिस जो आंसर आता है वही पार्ट हम शेड करते हैं, बाकी नहीं करते शेड, ठीक है। ये इसका आ गया पार्ट नंबर 1 था। अगले सब जो पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इतना मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन यू है, और 3 में मैं थर्ड कर रहा हूँ, इसमें है ए यूनियन यू, ठीक है। मतलब कि हमने ए यूनियन पहले ए का लिखेंगे 1 2 3, यूनियन यू का लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसका यूनियन निकालें तो यूनियन मतलब कि इन सब में जो भी एलिमेंट है उनको हम एक ही सेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये भी हैं, यहाँ पर ये हैं, तो आपने 2 बार क्यों लिखा। एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह बनता है। अब हम इसका बनाएंगे डायग्राम वेन। तो पहले हम ये लिखेंगे, ए में क्या है 1 2 3, यू में जो बाकी बचेगा 4 5। अब हमने निकालना है आंसर वाले को करना है शेड, ठीक है। तो देखिए इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट है 5, तो मतलब कि हमने सब को पूरा पूरा जो बॉक्स है हमने सारे को शेड करना है, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। अगला जो इसका आगे इसके 2 पार्ट रह गए हैं, सेकंड मैंने नहीं किया, थर्ड किया है। आगे ये करता हूँ, बाकी तो आपने खुद करना है, ठीक है। लास्ट वाला करता हूँ। लास्ट में है ए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी। खाली को खाली से इंटरसेक्शन करें तो आंसर खाली ही आएगा ना, कोई और तो आ नहीं सकता। इसका जो डायग्राम बनेगी वो आपने
बॉक्स बनाना है, ए वाला सर्कल नहीं बनाना है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं यू वाले वो लिख देना है, बस ये वेन डायग्राम है इसकी। इसमें कोई शेड नहीं करना, कोई ए वाला सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पर ए वाला हमने एलिमेंट लिखे नहीं है, ना यहाँ पर सेट है ना एलिमेंट, तो ए वाला हम लिखेंगे बस यू वाला, ठीक है। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके मैंने 2 पार्ट नहीं किए, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो कि कैसे करते हैं और कैसे वेन डायग्राम बनाई जाती है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो फिर वही बात है कि इसके नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको नोट्स का लिंक दिया गया होगा, आपने वहाँ जाकर क्वेश्चन अगर समझ आए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। किताब तो आपने ओपन की होगी, वहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या वेन डायग्राम बनानी है। लेकिन हमें बस 2 पार्ट दिए गए हैं और उनमें बताया गया कि इनको आप सॉल्व करें और बनाएं, लेकिन डाटा हमें नहीं दिया गया है, वो हमने खुद एज्यूम करना है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं यू में जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, और ए में आएगा 1 2, बी में आएगा 3 4 5, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया डेटा। अब हमने 2 पार्ट हैं, एक मैं करूँगा, एक आपने खुद करना है। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, उसका जो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, सॉरी जो पार्ट की मतलब कि जो दिया गया किताब में, वो है ए माइनस बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें दिया गया। अब हमने इसको पहले प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट हिस्से बराबर हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। पहले मैं इसको करता हूँ, ए माइनस बी को लेफ्ट साइड, ए का जो सेट है वो लिखूँगा यहाँ पर 1 एंड 2, माइनस बी का सेट क्या आएगा 3 4 5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको करना है माइनस। यहाँ पर तो ये वाले एलिमेंट यहाँ पर हैं भी नहीं, तो यहाँ ओनली जो वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट पार्ट। अब करते हैं राइट। पहले हम बी सॉल्व कर लें, बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। यू की जो सेट है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस बी है 3 4 5। अब हमने यू में से बी को करना है माइनस, ये 3 निकाल कर बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे 1 2, ठीक है। अब नहीं, जो पूरा साइड राइट है उसको हम लिखना है यू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए का साइड लिखेंगे 1 2, बी यूनियन जो बी का कॉम्प्लीमेंट आंसर आया वो लिखेंगे, ठीक है। अब इनको यूनियन करना है तो ये आंसर आ जाएगा 1 2, ठीक है। लेफ्ट राइट इक्वल है ना, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। अब हमने बनानी वेन डायग्राम इसी की, ठीक है। इसी की वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें जगह चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं, तो मैं इसको रेज करूँगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आया दोनों का, इसका आंसर आया 1 एंड 2, तो दोनों साइड का, लेफ्ट का भी और राइट का भी। तो हमने इसी के मुताबिक इसका वेन डायग्राम बनानी है। पहले बनाएंगे सर्कल ए का, फिर बनाएंगे बी का, ठीक है। ए में एलिमेंट लिखेंगे ए वाले, बी में लिखेंगे बी वाले। अच्छा, आप कहेंगे कि इन दोनों को आपने मिलाया क्यों नहीं? मिलाते तब है जब दोनों में कोई वर्ड कॉमन हो। यहाँ पर कॉमन तो कोई है नहीं, इसमें इनको नहीं मिला रहा, ठीक है। ये आ गया यू का, ठीक है, यू भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सेट बन गया, वेन डायग्राम बन गई। अब हमने करना शेड। शेड करते हैं आंसर हमारे पास क्या आया 1 एंड 2। ये कहाँ पर लिखा हुआ है ए में, तो हम इस ए को ही शेड कर देंगे बस, ठीक है। ये होगी आपकी वेन डायग्राम। इसको मिलाते हैं तब है जब उन सेट में कोई वर्ड कॉमन हो, कोई एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5, तब मैंने इसको नहीं मिलाया, ठीक है। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरह है। पहले आपने उसको सॉल्व करना है, उनकी जो साइड है, ये डाटा आपने, ये जो मैंने लिखा हुआ है डाटा आपने यही लेना है, ठीक है। यही यू का है 1 2 3 4 5, ए का है 1 2, बी का है 3 4 5, ये आपने डाटा लेना है। इसी से आपने पार्ट बी को भी प्रूव करना है कि उसका लेफ्ट राइट आपस में बराबर है, ठीक है। जब आप प्रूव कर देंगे तो फिर आपने उसकी डायग्राम बना देनी है। डायग्राम बहुत सिंपल है उसकी, तो वो अपने खुद करना है। अगर समझ है तो आपने नोट से देख लेना है। अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और हर पार्ट को उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। क्या करना है, मतलब कि 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट को अलग अलग
4 प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करके दिखाना है कि उनका आंसर कि प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के नेम लिखता हूँ। अब किताब में देखिए वहाँ पर लिखी हुई है 4 प्रॉपर्टी। पहली है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, उसका फार्मूला होता है जो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ पर। उसका जो फार्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। और जो बी प्रॉपर्टी है उसका जो फार्मूला है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आगे होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जो सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसका फार्मूला होता है ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसका फार्मूला है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 4 फार्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और हमने जो इसके क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट है, हमने हर एक पार्ट को इन 4 के साथ सॉल्व करना है अलग अलग। पहला पार्ट लिखेंगे उसमें 4 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में भी इसका 4 को अलग सॉल्व करना है, पार्ट 3 में भी इसको अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा इसका फर्स्ट पार्ट करूँगा, बाकी 2 पार्ट आपने खुद करने। और जो पार्ट हैं 3 वो इसी के इन हर पार्ट इन 4 प्रॉपर्टीज़ में आपने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होनी चाहिए हर प्रॉपर्टी। अगर नहीं है तो मतलब कि आपका सवाल गलत है। तो मैं करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। उसका मैं यहाँ पर वो नहीं लिखूँगा डाटा, वो अपनी किताब से दिख रहे हैं, किताब में दिया गया डाटा पार्ट नंबर फर्स्ट का। ठीक है, मैं उसमें अब कर रहा हूँ प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी, ठीक है, नहीं लेफ्ट साइड आएगी इसकी, होती है सेम है, ऐसे लिखे हैं वैसे लिखे हैं। इसका है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। पहले करता हूँ ए यूनियन बी। ए का जो सेट है वो है 1 2 3 4। यूनियन बी का जो सेट है वो है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम जब इसको हम लिखेंगे, इसका जब आंसर लिखेंगे तो इन दोनों का हमने जितना भी इसमें एलिमेंट है हमने उसको एक सेट में लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है यूनियन का। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इसका आ गया। आगे हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका जो आंसर है पहले वो लिखेंगे 1 2, ये जा रहा है 8 तक। यूनियन सी का जो सेट है वो 5 6 7 8, सॉरी 8 नहीं है 9 है यहाँ पर, और 10। ठीक है, अब इसमें होगा ऐसे कि जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसका भी 1 2 3 ये जाएगा 10 तक। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। अब हम करते हैं राइट साइड। तो राइट साइड जब करेंगे इसका आंसर देखिए 1 से 10 तक है। ठीक है, याद रखना है। अब हम करें राइट साइड। पहले हम करेंगे, देखिए पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट वाला पार्ट, हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जो बाहर है उसको सॉल्व करते हैं। अब बी में आते हैं 3 4 5 6 7 8 यूनियन, उसके बाद आता है सी 5 6 7 9 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आएगा ना। उसके बाद अब करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का सेट लिखते हैं 1 2 3 4, यूनियन इसका लिखते हैं 3 4 5 से आ रहा है 10 तक। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो ये पूरा 1 से 10 तक आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आ गया सेट।
लेफ्ट का भी ये आंसर था, राइट का भी ये आंसर है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। बाकी सब प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है जो चारों चारों हैं, ठीक है। और सब का पहले आपने लेफ्ट करना है फिर राइट करना है। इसी तरह इसके भी जो बाकी 3 प्रॉपर्टीज आपने वो भी सॉल्व करनी है, जो बाकी जो 2 पार्ट उनमें भी अपने 4 प्रॉपर्टीज अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बाकी आपने खुद करना है। ये बात मैंने आपको समझाया कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट वाला पहले ब्रैकेट वाला करते हैं पार्ट, हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसके बाद फिर बाहर वाला। देखिए मैंने पहले ब्रैकेट किए फिर पूरा किया, ठीक है। तो आपने बाकी ऐसे प्रॉपर्टीज करनी है। और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, आपको इसका लिंक दिया गया होगा। इसके पूरे नोट्स का, पूरी एक्सरसाइज के नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। अगर समझना है तो आप वहाँ से भी इसकी सॉल्व की हुई जो क्वेश्चन है वहाँ देख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करते हैं डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने और उसको सॉल्व आपने खुद करना है। उसका फार्मूला है, 2 होते हैं फार्मूले, जो फर्स्ट पर आता है, ठीक है। वो होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल का, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट फार्मूला। उसके बाद सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको इसका वो भी दिया गया डाटा, यू का सेट भी दिया गया। यू में आपको दिया गया 1 2 3 20 तक। ए दिया गया 2 4 6 20 तक, ठीक है। और जो बी दिया गया है वो आपको दिया गया 1 3 5 19 तक, ठीक है। ये आपको 3 सेट भी दिए गए और ये आपको इन फार्मूलाज को आपको प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है, ठीक है। दोनों आपने प्रूव करना है इन्हीं सेट के को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है क्योंकि ना पहले हमने ये फिलहाल हमने पहले प्रूव किए हुए हैं पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मैंने इसको अगेन सॉल्व नहीं करा। अगर आपको समझना है तो फिर आपने नोट्स में से देख लेना कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ, कैसे प्रूव किया हुआ, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में 2 सेट दिए गए, हमने उनको पहले चेंज करना है सेट टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद फिर हमने एक उन्होंने हमें दिए कि हमने पी इंटरसेक्शन बी को हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले जो आप पहले किताब ओपन करें, किताब में देखें क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पर पी एंड क्यू को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। मैं उनको चेंज करता हूँ सेट टेबुलर फॉर्म में। पहले करता हूँ पी को चेंज, पी में आएगा 5 10 15 20 25 ऐसे, ठीक है। और जो क्यू में आएगा वो आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये मूव कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने इनको सेट टेबल फॉर्म चेंज कर दिया। और जो हमने फाइंड करना है ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने फाइंड करना है। पहले पी की वैल्यू सेट आएगा यहाँ पर, सॉरी ये आएगा 15, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन आगे आएगा 2 4 6 8, ये सो ऑन, ठीक है। इसका आंसर आएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन में आता है 10 20 30 40, ठीक है, सो ऑन। ये इसका आंसर है। हमने पहले इनको चेंज करना था सेट टेबुलर फॉर्म में, वो मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इनको फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड कर दिया। ये आंसर जो आया, ये आंसर आया टेबुलर फॉर्म में। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। ये टेबल फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। पहले इसको चेंज करना था, जो 2 सेट दिए गए किताब में आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको आएगा नजर, इस फॉर्म में लिखे होंगे पी एंड क्यू वाले सेट। मैंने इसको चेंज किया सेट टेबल फॉर्म में और ये फाइंड करना था, मैंने फाइंड किया। इसका आंसर ये, और उसके आंसर को भी मैंने अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, उसमें हमें 2 पार्ट दिए गए, उनको हमने प्रूव करके दिखाना, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। लेकिन डाटा हमें नहीं दिया गया, डाटा हमने एज्यूम करना है।
मैं आपको डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर। ए होगा 1 2 3 और बी होगा 2 3 4 5, ठीक है। और जो पार्ट 1 है उसको हमने जो प्रूव करना है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहले आपने करना है ब्रैकेट को ए यूनियन बी, इन दोनों का जो सेटों का उनके जो भी एलिमेंट है आपने एक ही सेट में लिखना है। उसके बाद फिर आपने इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ये अगर लेफ्ट फिर अगेन राइट करना है। जो इसका आंसर अगर इक्वल है तो आंसर आपका ठीक है, अगर इक्वल नहीं तो मतलब कि आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट है सेकेंड वो भी मैं लिख देता हूँ, वो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों सेम ही है, ठीक है, बस इसकी जगह चेंज की हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, बाकी हैं दोनों सेम। जो अगला आपने ये करना है, ये वाला पोर्शन आपने यहाँ सारा लिख देना है और ये वाला पोर्शन आप सारा यहाँ लिखना है। देखें दोनों सेम ही है, ठीक है। जो आंसर इसका आएगा इसका भी सेम आंसर आएगा, मतलब कि चारों लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड इन सारों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। मतलब इस कहने की बात ये। तो आपने सॉल्व कैसे करना है, पहले करना है ब्रैकेट वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बाहर वाला पार्ट करेंगे। अच्छा मैं पहले एक पार्ट आपको कर देता हूँ, अगला पार्ट फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ऊपर मैंने सेट लिखा हुआ है, पहले का जो आपने जो पहला पार्ट है बुक में देख लें। पहला पार्ट है ए यूनियन बी, इसको मैं लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, और यूनियन 2 3 4 5। इसको जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए का जो सेट है वो 1 2 3 है। ये जो हमने प्रूफ निकाला है अभी इसको लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जो कॉमन है यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी यहाँ पर जो कॉमन है वो है 1 2 3। ये लेफ्ट साइड आके अब करते हैं राइट साइड। राइट साइड में है इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट वाला पार्ट इसको करते हैं 1 2 3 इंटरसेक्शन बी में आता है 2 3 4 5, ठीक है। इसका जो इनमें दोनों में जो कॉमन है वो 2 और 3 है, ठीक है। अब पूरा करते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले ए का सेट आएगा 1 2 3 यूनियन, इसका जो अभी निकाला आंसर वो है 2 3। इसको जब हम लिखेंगे प्रॉपर तो आएगा 1 2 3, ठीक है। ये देखें लेफ्ट राइट आंसर सेम आया। अगला जो करेंगे अगला सेम इसी तरह है। ये वाला पोर्शन पहले आपने करना है, ये वाला नीचे वाला ये जो ऊपर वाला ये अपने बाद में करना है, आंसर यही आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे, ये पोर्शन पहले आपने करना है, ये वाला बाद में करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल और आसान है। मैंने ये जो क्वेश्चन है ये हमने 3.3 में भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें सिंपल करना ये आपको दो दिए गए फंक्शन x 7x माइनस 2 एच एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स यहाँ पर एस है इज इक्वल टू 8 एक्स का स्क्वायर माइनस 3। ये दो फंक्शन दिएंगे और आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इसी तरह। ये पहला पार्ट है। अब हमने इसको जो दिया गया यहाँ पर जी लिखा तो मतलब कि जी फंक्शन में ये पुट करना है, अगर एस लिखा है तो मतलब एस फंक्शन में पुट करना है। तो अभी लिखा है जी तो हमने इसको जी में करना है। एक्स की जगह क्या है 0 तो हमने 0 लिखना है, हर जगह पर एक्स इक्वल 0 हमने पुट करना है, ठीक है। एक बात ये पुट करनी है, दूसरा आपको हाँ जी ही करना है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जी 0 इज इक्वल टू 7 एक्स जगह पर 0 माइनस 2, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 भी जी वाला है और मैं करता हूँ 4 पार्ट, वो एस वाला है, ठीक है। S1 अब आपने x की जगह पर 1 पुट करना है s वाले फंक्शन में उस जगह पर, तो आपने हम यहाँ पुट कर देते हैं S1 इज इक्वल टू 8 एक्स जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 3, यह आ जाएगा 8
-3 इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट है वो भी ऐसे हैं। जो जी वाला है, जहाँ पर जी लिखा हो तो आपने वो जी में पुट करना है। ब्रैकेट में जो चीज़ जहाँ लिखी होगी आपने एक्स की जगह पर हर जगह वही पुट करना है, जहाँ एक्स यहाँ भी, ठीक है। और एस में भी यही, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है आपने एक्स की जगह पर यहाँ और यहाँ वही पुट कर देनी है। बाकी आगे सॉल्व करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इसी तरह है। अगर समझना है तो फिर आपने नोट्स में से देख लेनी है कैसे होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया ना एक्सरसाइज 3.3 में, उसी तरह सेम, बिल्कुल उसी तरह है। इसमें फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और अगला है एफ माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ 4 इज इक्वल टू 10। ये दिए गए हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ें, और हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्ट्रक्चर इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे होगा। हमने पहले -2 इस फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। -2 इसे पुट करेंगे। जो अभी जो हमने क्वेश्चन 10 के ना वो भी सेम इसी तरह था ना, कि जहाँ जी होगा वो जी में पुट करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हम एक्स की जगह पर पुट करेंगे। तो ये हमने सेम इसी तरह -2 हमने एक्स की जगह पर पुट करना है, तो -2 आ जाएगा प्लस बी, ठीक है, इसी तरह आएगा। उसके बाद अब f -2 की जो वैल्यू हो 3 लिख देंगे, यह आ जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बन रही है प्लस बी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब अगेन 4 पुट करना है इसी फंक्शन में, यह आ जाएगा 4 इज ए की एक्स की जगह पर 4 प्लस बी 4x 5 f4 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 4a प्लस बी। इसको अब अगर तरतीब से लिखें तो ये बन जाता है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने इन 2 इक्वेशन को आगे पीछे सॉल्व मतलब के प्लस माइनस करके इसमें से ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, ये मैं ये लो साइड में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम निकालनी ए एंड बी की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 4, 2 में से ए को माइनस करना है, ठीक है, प्लस बी ब्रैकेट माइनस प्लस बी इक्वल 10 माइनस 3, ठीक है। जब ये मैन अंदर होगा मल्टीपल होगा तो प्लस ये दो आपस में देंगे, प्लस ये और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 7, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बाकी बचेगा 6a, ठीक है। 6a बचेगा इज इक्वल टू 7 साइड वाला। अब हमें चाहिए a, तो 6 दोनों साइड से डिवाइड होगा, ये होगी a की वैल्यू। अब हमने ये a वाली वैल्यू इन दो में से किसी में पुट कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे आपके सामने b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, यह आ जाएगा 4, एक जगह पर आ जाएगा 5 7 और 6, आगे प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाएगा ऊपर से होगा मल्टीपल 28 ओवर 6 आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमें चाहिए बी, हम बी को इस साइड रखेंगे, ये 10 ये जो भट्टे वाले फॉर्म है 28 ओवर 6 ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है। उस साइड जब चला जाएगा तो इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। इसका हमने लेना है एलसीएम, ये बन बी इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस नहीं, पहले हम इसको देखें, वैल्यू जो रकम हो उसको छोटा करना इजी रहता है। पहले इसको हम कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 10 माइनस 14 ओवर 3। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, 3 आ जाएगा, यहाँ 30 माइनस 14, यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा 16। ये आपके पास बी की वैल्यू है, आई समझ। पहले एक निकाली नहीं, पहले हम बनाई 2 इक्वेशन, जो हमें दिया गया डाटा उसी के मुताबिक हमने 2 इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ए की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में करें, आपकी मर्जी। तो मैंने की 2 में, तो उसमें जब पुट की तो उसका सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 16/3। ये आपके पास बी की वैल्यू है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा 11।
क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत आसान है। इसमें आपको फंक्शन दिया गया बनाया इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया, ये किताब में आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये पार्ट अलग लिखा हुआ है और ये अलग लिखा हुआ है, मतलब कि आपने फिर इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो जब मिलाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7x नहीं ठहरा रहेगा, ये जब यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7x इक्वल टू 105। ठीक है, हमें चाहिए x, तो 105/7। ठीक है, 7 दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, बाकी x 105/7 इज इक्वल टू 15। जब इस कैंसिल होगा तो 15 बचेगा, x इज इक्वल टू 15, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये वैल्यू अलग दी गई, ये आपको दी गई है कि x इज इक्वल टू 7x - 5। ठीक है, इस तरह दी गई, और जो आगे है वो भी इसी तरह दी कि x इज इक्वल टू 100, ऐसे देगा। ठीक है, किताब में देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो देखें, जब ये आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल हो सकते हैं, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया इस तरह। ठीक है, तो इक्वल करने के बाद फिर हमने x की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम उसी तरह है, सेम बिल्कुल उसी तरह है। मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको डेटा लिख देता हूँ ये करना कैसे है। जी एक्स इक्वेशन फंक्शन है mx प्लस n, उसके बाद आगे दिया है कि g4 इज इक्वल टू 20 एंड g10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो फंक्शन दिए गए, ये दो इसी तरह आपने बारी बारी पहले इसको हम इसमें पुट करें, जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आ जाएगी, इसको करेंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपने पहले n की निकालनी, m की जो निकले वो निकालनी, उसके बाद फिर जो आएगी वही वैल्यू आपने जो दो इक्वेशन बनाई थी उनमें किसी में पुट करेंगे तो आपके पास अगली इक्वेशन अगला जो नंबर है जो ये mn उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम आपने क्वेश्चन नंबर जो 11 हमने किया उसी तरह सेम उसी तरह ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आगे हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वो हमें वैल्यू किताब हमें स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, पहले हमने जो हमें सेट दिए गए A B C और U, हमने इनको पहले सेट बिल्ट टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। आप 14 क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो पहले हम U को करेंगे सेट टेबुलर फॉर्म में। पहले है यूनिवर्सल सेट U, इसकी वैल्यू किताब में हमें जो दी गई ना, जो क्वेश्चन में दी गई है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू बनती है सेट टेबुलर फॉर्म में 100 तक। ठीक है, उसके बाद जो सेट ए है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है फॉर स्टेटमेंट, उसके मुताबिक इसकी टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन में वैल्यू बनती है 1 2 से 30 तक। ठीक है, और जो सेट बी है वो भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया और उसकी जो टेबुलर फॉर्म में वैल्यू बनती है वो बनती है 31 से 55 तक। ठीक है, और जो सी सेट है उसकी जो हमें स्टेटमेंट दी गई उसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू बनती है टेबुलर फॉर्म में वो 76 से बनती है 100 तक। ठीक है, ये चार सेट हमारे पास बनते हैं। पहले हमने इसको क्या करना था, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना था। इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 14 का। अब अगला जो पार्ट है हमने इन सब का एक ही बार में लेना यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों सेट का लेना यूनियन। ये तीन जो वैल्यूज है हमने इनको एक ही सेट में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ एक ही सेट में। पहले इसको पहले लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले लिखेंगे ए की वैल्यू 30 तक, यूनियन 31 33 ए 55 तक, यूनियन आगे सी की जो सेट है वो लिखेंगे 77 ये 100 तक। ठीक है, अब इसमें हमने इसका जो आंसर निकालना है, ठीक है, इसको अब हमने एक ही सेट में लिखना है। एक ही सेट में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा पहले जाएगा 55 तक जाएगा, उसके बाद फिर 76 से जाएगा 100 तक। ये इसका बन गया यूनियन सेट, तीनों का एक ही बार हमने यूनियन लिया है। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपने तीनों का एक ही बार में यूनियन लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16
ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है जैसे हमने 3.2 एक्सरसाइज में किए थे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी एंड उसके 3-4 पार्ट थे, तो ये सेम उसी तरह है, ठीक है। इसके आपने हर पार्ट को सॉल्व करना है। किसी में आपने एक चीज़ फाइंड करनी, किसी में 2 चीज़ फाइंड करनी। इसमें जो फार्मूला लगेंगे वो लगेंगे सेट 2 वाले, सेट 3 वाले जो हमने पहले यूज़ किए थे, ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में। इसमें मतलब कि इनक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाले फार्मूलाज, ठीक है, आपने वो इसमें फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ पर 2 वाला होगा आपने 2 वाला करना है, जहाँ 3 वाला करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह ही होंगे। अगर आपको समझना है तो आपको नोट्स दिए गए हैं, आप उस नोट से ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो के नीचे इस पूरे एक्सरसाइज का जो नोट्स के लिंक दिया गया होगा, आपने वहाँ जाकर इस पूरे एक्सरसाइज के नोट्स देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, जो मैंने आपको कहा कि जो पार्ट आपने खुद करने हैं वो पहले आप खुद कीजिएगा। अगर आपको समझना है तो फिर आप नोट्स में जाकर वो देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया है। सो आज का लेक्चर यहाँ तक। आज हमारा